नमस्कार दोस्तों। हम जानते हैं कि हमारी कंट्री में किसी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में पढ़ने का अपना क्या आनंद है। यानी कि अगर हम उस यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं तो हमारा जो सोशल स्टेटस है वो कितना ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा कई सारे इन यूनिवर्सिटीज़ के वर्जन्स हमने अपनी कॉमन पैरेंट्स में सुने हैं, जैसे कि ये फलाना स्टूडेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, ये स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ता है। एक विशेष प्रकार की यूनिवर्सिटी का भी नाम सुना गया है कि ये जो है ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, या फिर कुछ प्राइवेट सेक्टर की भी यूनिवर्सिटीज़ के नाम हमने सुने हैं। आइए आज के इस वीडियो में किस यूनिवर्सिटी का क्या मतलब होता है इसको हम अच्छे से समझते हैं, जो कि आपके सिलेबस में गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। आइए शुरू करते हैं। तो पहली बात तो यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी कहा गया है एक पर्टिकुलर एक्ट में जिसका नाम है यूजीसी एक्ट 1956। ये पर्टिकुलर एक्ट जो है ये सबसे पहले यूनिवर्सिटी को डिफाइन करता है। इट डिफाइंस यूनिवर्सिटी एज एन इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट थ्रू एन एक्ट। ठीक है, तो कोई भी यूनिवर्सिटी जो है सबसे पहले डिक्लेयर्ड होती है अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर एक्ट के ये जो यूनिवर्सिटी है ये यूनिवर्सिटी हम बना रहे हैं। तो इसको बनाने के लिए आपको विधि विधान तरीके से आपको पार्लियामेंट में एक्ट पास करना पड़ता है या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एक्ट पास करना पड़ता है। उसके बाद ही पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जो है यूनिवर्सिटी कहलाती है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी इंस्टीट्यूशन को यूजीसी भी रिकॉग्नाइज कर सकती है फॉर दिस यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब इसके बाद यहीं पर अगर हम ध्यान से देखें तो दो प्रकार के अलग अलग एक्ट बन सकते हैं। एक बन सकते हैं सेंट्रल एक्ट और एक बन सकता है स्टेट एक्ट। इसका क्या सिग्निफिकेंस है अभी हम थोड़ी देर में समझते हैं। दूसरी बात, अब चूंकि यूनिवर्सिटी इतना ही प्रेस्टिजियस वर्ड होता है इसीलिए इस वर्ड को का जो यूजेज है ये कुछ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट ही कर सकते हैं जिनको सेंट्रल या स्टेट एक्ट ने बनाया। ये बाकी इंस्टीट्यूट बाकी यूनिवर्सिटीज जो हैं ये नहीं कर सकती। तो ये जो बाकी यूनिवर्सिटीज हैं ये क्या है, तो ये है आपकी कुछ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। ठीक है, जिन्होंने अगर सर्टेन क्राइटेरिया, जिनके पास एक्सीलेंस में सर्टेन क्राइटेरिया है, सर्टेन एक्रीडेशन पॉइंट्स, एक्रीडेटेड पॉइंट्स हैं, सर्टेन फैसिलिटीज हैं, तो सरकार इनको मान्यता देती है कि ये यूनिवर्सिटीज के इक्विवेलेंट हैं, दे आर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। कौन मान्यता देता है? दिस इज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू नोटिफिकेशन ऑन द एडवाइस ऑफ यूजीसी। ठीक है, तो इसके लिए कोई भी नया एक्ट पास नहीं करना होता, इसके लिए बस सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिफाई करना होता है ऑन द एडवाइस ऑफ यूजीसी। दैट विल बी कंसीडर्ड एज डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। ठीक है, जैसा कि कुछ देर पहले मैंने कहा सेक्शन 22(2) में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जो बाकी लोग हैं वो यूनिवर्सिटी वर्ड यूज नहीं कर सकते, वो बस वही यूज कर सकता है जो सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटीज के लिए एक्ट के थ्रू पास हुआ है। ठीक है, तो ये एक बेसिक हमारी कंट्री में जो यूनिवर्सिटी की डेफिनेशन यूजीसी एक्ट ने दी वो अब हम समझ गए होंगे। इसके बाद जो अगली चीज हम समझते हैं वो समझते हैं कि आखिर ये यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के बीच में क्या इंटर रिलेशन होता है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेट का मैप बना लेते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज ये मध्य प्रदेश का मैप है और इस मध्य प्रदेश में कुछ 55 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, इन 55 डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ 110 कॉलेजेस हैं। ये डेटा सही नहीं है, ये सब मैं तुक्के से लिख रहा हूं। 110 कॉलेजेस हैं, लेट सपोज 110 से तो बहुत ज्यादा है, पर 110 कॉलेजेस हैं, प्राइवेट सब मिला के। ठीक है, बट यूनिवर्सिटीज जो हैं वो कुछ चुनिंदा हैं, जैसे कि एक आपकी भोपाल में एक हो गई, एक ग्वालियर में हो गई, कहीं इंदौर में हो गई, ये कुछ यूनिवर्सिटीज हो गई और ये हो गए आपके छोटे छोटे कॉलेजेस। ठीक है, तो अब क्या होता है, जो एडमिशन है वो इन कॉलेजेस में या फिर इन यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट ले सकते हैं, बट
जो कॉलेजेस में अगर आप कोई भी कोर्स करते हैं उसकी मान्यता जो है वो आपको आपकी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी से लेनी पड़ती है। यानी कि अगर ग्वालियर के किसी कॉलेजेस में किसी ने एडमिशन लिया, उस कॉलेजेस में जो कोर्स पढ़ाया जा रहा है वो पहले तो वो रिकॉग्नाइज है बाय द पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जिससे वो एफिलिएटेड है, यानी कि भोपाल में जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है उससे। एंड फाइनली जब उस कोर्स को पास करने के बाद स्टूडेंट को जो डिग्री मिलेगी वो डिग्री मिलेगी भोपाल यूनिवर्सिटी की, ठीक है, वो डिग्री मिलेगी आपकी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी की। यानी कि कॉलेजेस जो हैं दे आर नॉट एम्पावर्ड टू कन्फर डिग्रीज, डिग्री जो है वो हमेशा यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलेगी। हाँ, कॉलेजेस अपना कोर्स जरूर चला सकते हैं बाय टेकिंग द एप्रोप्रिएट एफिलिएशन फ्रॉम अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो कॉलेज, यूनिवर्सिटी और एफिलिएशन, ये तीनों वर्ड आई बिलीव कि अब आपको क्लियर हो गए होंगे कि आखिर किस तरीके से ये पूरी चीजें फंक्शन करती हैं। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट डिस्कशन, दैट इज टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज, ठीक है। तो आखिर ये यूनिवर्सिटीज जो है ये कितने टाइप की होती हैं और क्या इनका पर्टिकुलर मीनिंग होता है, जो हम एक बार कैटेगरी वाइज समझ लेते हैं। तो पहली बात तो जो यूनिवर्सिटीज हैं वो 4 हैं हमारी कंट्री में। पहली है आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अब जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इसकी डेफिनेशन से हमें ऑलरेडी ये पता चल गया होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आर दोज यूनिवर्सिटीज दैट हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट के एक्ट से ये कॉन्स्टिट्यूट होंगी और कोई तरीका नहीं है सेंट्रल यूनिवर्सिटी को बनाने का। जैसे कि उदाहरण के तौर पे गवर्नमेंट ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट जो है 2009 में लेके आई, जिसमें एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि ये यूनिवर्सिटी हम बना रहे हैं, इसके इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में ये सारी चीजें होंगी, ये सारी बॉडीज होगी, इनका ये फंक्शन होगा, इसका ऑब्जेक्टिव ये होगा, वो सारी चीजें उस यूनिवर्सिटी की डिफाइन होंगी, तब वो एक स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी बनेगी जिसका सोशल प्रेस्टीज बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये एक सेंट्रल इसके एग्जाम्पल्स अगर मैं लिखना चाहूं, जैसे रिनोन आपने सुने हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये सारे क्या है इसके एग्जाम्पल हैं। और प्रेजेंटली अगर हम इसका डेटा निकालें तो प्रेजेंटली हमारी कंट्री में अराउंड 56 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जिनमें से 46 यूनिवर्सिटीज जो हैं उनकी फंडिंग आती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और 10 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनकी फंडिंग आती है डायरेक्टली फ्रॉम दी सेंट्रल गवर्नमेंट। सॉरी, ये है आपकी यूजीसी की तरफ से, और 10 ऐसी हैं जिनकी फंडिंग आती है डायरेक्टली आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। तो जैसे मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई, ठीक उसी प्रकार जो स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, दे हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे यूपी स्टेट लेजिस्लेचर आया, उसने बना दिया क्या, उसने बना दिया तुम्हारा क्या कहते हैं, यूपी स्टेट एक्ट, स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट 1973, जहां झांसी की बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी को फाइनली स्टैब्लिश किया गया, ठीक है। तो इस तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर में भी सेम काम हुआ, उसको हम कह देते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी। तीसरी जो यूनिवर्सिटी है दैट इज योर प्राइवेट यूनिवर्सिटी। एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी की कहानी क्या है, एक बार हम इसको समझ लेते हैं। तो जैसे कि किसी पर्टिकुलर एक्ट ने या फिर किसी पर्टिकुलर लेजिस्लेचर ने सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी बनाई, ठीक उसी प्रकार जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है, माइंड माय वर्ड्स, वो भी एक स्टेट लेजिस्लेचर के तहत ही बनती है, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर के तहत ही बनती है। और सबसे पहले प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाने के लिए किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को या फिर जो भी लोग हैं उनको ट्रस्ट बनाना होता है, जिसको रजिस्टर कराना होता है अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले इस ट्रस्ट को रजिस्टर कराना होता है, उसके बाद जो है पर्टिकुलर जो है स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो बिल लेके आएगा और फलाना यूनिवर्सिटी जो है वो फाइनली कॉन्स्टिट्यूट हो पाएगी। इसके अलावा यूजीसी की रिकॉग्निशन भी यहाँ पे जरूरी
होती है, जो कि एक सेंट्रल बॉडी है। और ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है ये स्टेट लेवल पे बन रही है, तो सेंट्रल ने अपना इंटरवेंशन दिया बाय द फॉर्म ऑफ यूजीसी, और उसने बोला कि यूजीसी इन बॉडीज को, इन यूनिवर्सिटीज को रिकॉग्नाइज करेगी, तब जाके जो है पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनती है। अच्छा, जैसे ट्रस्ट बना, सॉरी यहाँ पे मैंने एक चीज गड़बड़ लिखी है, जो ट्रस्ट नहीं है यहाँ पे इसे सोसाइटी कहेंगे, ठीक है। सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन कराना होगा यहाँ पे, और अगर एक ट्रस्ट बनाया है तो वो कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर होगा, ठीक है, कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर होगा। अच्छा, ये सोसाइटी या ट्रस्ट क्यों बनाने होते हैं? क्योंकि एजुकेशन जो है, अगर इसको इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक देखा जाए तो इसको आपको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस की तरह तो रन करना है, बट एट द सेम टाइम ये एक सर्विस भी है, ठीक है, एक सर्विस भी है। ये ऐसा नहीं है कि कोई कॉर्पोरेशन है, कोई बिजनेस ओरिएंटेड एफएमसीजी कंपनी है जिसको केवल और केवल प्रोडक्ट बेचना है। ये एक सर्विस की तरह भी होता है, जो कि बहुत फंडामेंटल सर्विस है। दैट इज व्हाई जो ट्रस्ट है ये सब बनाने पड़ते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एक रिनोन्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, दैट इज बिट्स पिलानी, ठीक है। तो बिट्स पिलानी कैसे बनी थी? पहले बिरला ग्रुप ने एक ट्रस्ट बनाया था जिसको रजिस्टर कराया था इन द ईयर ऑफ 1964, उसके बाद एक स्टेट लेजिस्लेचर ने इसको मान्यता दी थी, ठीक है। अगली यूनिवर्सिटी जो है वो है आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी। अब डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है, इसकी जो परिभाषा है अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करी, जिसमें हमने 2-3 पॉइंट डिस्कस किए थे कि ये जो यूनिवर्सिटी है दे आर फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द एडवाइस ऑफ यूजीसी, और उसके बाद इनको हम डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी कहेंगे। अब चूंकि नाम बता रहा है कि नाम कुछ इक्विवेलेंसी की बात कर रहा है, तो ये वो यूनिवर्सिटीज हैं जो बहुत ही अच्छा कर रहे थे, या फिर ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो बहुत ही अच्छा कर रहे थे और उन्होंने सर्टेन एक्सीलेंस के क्राइटेरिया को पार कर लिया, और उसके बाद इनको सरकार ने मान्यता दी कि ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से अगर सोचे तो स्टूडेंट को ये पता होता है कि इसको सरकार ने बोला है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, यानी कि ये इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा है, ठीक है। अब जो ये अच्छा का क्राइटेरिया होता है ये डिसाइड होता है बाय द रेगुलेशंस ऑफ यूजीसी। तो यूजीसी ने जून 2023 में रेगुलेशन निकाला था जिसमें कई सारे क्राइटेरियाज थे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज थे फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन टू बिकम डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, जैसे कि वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, मिनिमम 5 डिपार्टमेंट होने चाहिए, वैलिड एक्रीडिशन एनएसी से मिलना चाहिए जिसका स्कोर एटलीस्ट 3.01 होना चाहिए फॉर द पास्ट 3 इयर्स, ठीक है। अगर टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं तो 2/3 ऑफ द प्रोग्राम एलिजिबल प्रोग्राम्स एंड टेक्निकल के उनका एनबीए स्कोर 3 होना चाहिए, ठीक है। नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन है, वो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को एक्रीडिट करता है, वो हम लोग जानते हैं, ठीक है। और जो रैंक है उसकी टॉप 50 में होनी चाहिए फॉर द कंसेक्यूटिव 3 इयर्स, टॉप 100 में ओवरऑल रैंकिंग होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ अदर फीचर्स हैं जो होने चाहिए, जैसे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, अप्रूवल होना चाहिए प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए स्टैट्यूटरी बॉडी से, टीचर रेशियो दे दिया, ठीक है, या फिर कुछ फैसिलिटीज दे दी, लाइब्रेरी, लेक्चर एंड सो ऑन। तो इन सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करने के बाद कोई भी फलाना इंस्टीट्यूशन जो है वो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बन सकता है। तो एक पारदर्शिता है यहाँ पे, एक ट्रांसपेरेंसी है, जिसके बाद ही जो है इंस्टीट्यूशन जो है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बनेगा। तो ये है आपकी 4 प्रकार की यूनिवर्सिटीज, दैट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। आई होप इस वीडियो में जो हमने बेसिक्स को डिस्कस किया है, जैसे कि यूनिवर्सिटी की डेफिनेशन या कॉलेज कैसे यूनिवर्सिटीज के साथ अटैच्ड हैं, कैसे डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी से अलग होती हैं, इनका इनहेरेंट मतलब क्या होता है, कौन से क्राइटेरिया है जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी को बनाते हैं, आपको इन सारी चीज़ों पे बहुत अच्छी क्लैरिटी आ गई होगी, ठीक है। बाकी हम ह्यूमन पैरामीटर्स यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए कैसे पढ़ाई कराते हैं, कितना डेप्थ में जाते हैं, कैसे एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी आपको कराते हैं, इन बातों को जानने के लिए हमारी टीम से तुरंत कांटेक्ट करिए और हमारे साथ 1 दिन का फ्री ट्रायल लीजिए एंड सी फ्रॉम योरसेल्फ कैसे आप हमारे संग तैयारी करके एक बहुत अच्छा स्कोर जो कि 80 से ज़्यादा भी होगा स्कोर कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।